अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का नाम आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उसके अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट ज्वाइन करना स्टार्ट करें, तब तक मैं आपको जो ऑलरेडी हमने ग्राफ लास्ट लेक्चर में सीखे थे एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो आपको सबको पता है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा, ठीक है, और उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स की भी बात करी थी स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आपको पता है एक्स एक्सिस का। ठीक है, अभी आपको पता है जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पैराबोला मिलता है। लेकिन अगर ए आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अभी उसके बाद हमने डिस्क्रिमेंट की वैल्यू के ऊपर भी कमेंट किया था, अगर डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव आता है तो वो वाले केस में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एंड अगर डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 आता है तो वो वाले केस में पैराबोला आपको एक्स एक्सिस को क्या होता है, एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 का भी केस लिया है और ए लेस देन 0 का भी एक साथ में दिखा है। और जब डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 होता है वो वाले केस में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलता है। ये हमने बात डिस्कस की थी और ये आप उसका ग्राफ आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये वाला चीज आप वापस से देख ली, क्योंकि बार बार ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, आज हम जो भी करेंगे उसमें बार बार ये ग्राफ यूज होने वाला है। तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 आता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा, ए लेस देन 0 आता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की बात कर रहे थे। अभी डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव है या डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 है, तो वो वाले 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें ए ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाले केस में अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिस्क्रिमेंट हो जाता है 0 और ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 हो जाता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस से कंप्लीटली अबोव है। वैसे ही हमने ए लेस देन 0 के भी अलग अलग केस लिए थे, जब डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव है तो वो वाले केस में डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। एंड जब डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 है और ए लेस देन 0 है, यहाँ पे ए भी नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस के टोटली नीचे है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट। उसके बाद हमने अलग अलग केसेस भी यहाँ पे बताए थे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके पहले मैं ये एक वर्ड लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था, रेंज वाला। जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू के बारे में बताना था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके मैं रेंज की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि a अगर आपका पॉजिटिव है तो वो वाले केस में आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के मिनिमम वैल्यू आपको बेसिकली कहाँ पे मिलती है, वर्टेक्स पे। तो यहाँ पे आप रेंज की बात कर रहे हैं y की, मतलब y की अलग अलग वैल्यू क्या होगी जब x की आप अलग अलग वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले केस में आपको मिलता है रेंज ऑफ y मिलेगा क्लोज इंटरवल माइनस डी से डी अपॉन 4a कोमा ओपन इंफिनिटी, जब a आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है। और डिस्क्रिमिनेट ये देखो, आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4। ठीक है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला वाले केस में हम ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं, माइनस डी बाई 4a होगी, मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ आपका ऐसा ऊपर आप इसको एक्सटेंड करते ही रहेंगे। एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए आप करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं, मैक्सिमम की नहीं बात कर सकते, इसलिए ये वाले केस में रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल माइनस डी से ओके माइनस डी अपॉन 4a कॉमा ओपन इंफिनिटी, जब a आपका ग्रेटर देन 0 है। जब a लेस देन 0 है तो आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला,
ठीक है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आपको पता है, जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -b/2a, -d/4a। क्योंकि आपको पता है ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो ये वाले केस में आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम नहीं बताएंगे। तो रेंज की बात करें तो रेंज हो गया ओपन इंटरवल -∞, -d/4a क्लोज। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वर्टेक्स पे मिलती है, तो यहाँ पे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है -d/4a। ठीक है, क्योंकि ये वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं कर रही, ये वाले केस में सिर्फ यहाँ पे पता है ए के वैल्यू के ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं। ए अगर आपका लेस देन 0 है तो हमेशा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो स्टूडेंट ये वाली बात हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहता है तो स्टूडेंट वो वाले केस में आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं। जब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहता है तो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अभी उसके ऊपर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। तो स्टूडेंट कभी कभी आपको वर्ड यूज होता है यहाँ पे रेंज। रेंज की बात करें बेसिकली मतलब कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आपको पता है। ठीक है, तो फिर y की वैल्यू के बारे में आप क्या बोलेंगे कि वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, तो वो आपको बात करनी है। ठीक है, सो फाइंड द रेंज ऑफ दिस। स्टूडेंट जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे पहले वाले केस में देखिए क्या हो रहा है। पहले अगर वाला केस लिया तो हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। एक तो क्या ट्रिक है, जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बताया, अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और पता है लीडिंग कोएफिशिएंट जो है x² का जो कोएफिशिएंट है a वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली बता सकते हैं रेंज ऑफ y इज क्लोज इंटरवल -d/4a, ओपन इंफिनिटी। ठीक है, अदरवाइज दूसरा ट्रिक क्या है स्टूडेंट, आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आपको देख के भी पता चल रहा है ये क्या है। देखो ये जो मैंने लिया है आप यहाँ से बता सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और आपको पता है x रियल नंबर है, तो ये टोटल का जो स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर आपको रेंज की बात करनी पड़े तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ y इज क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंफिनिटी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ए की वैल्यू आप बताएंगे 1 है मैम, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो आप b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया आपका 0, 4 - 4। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या करने का ट्राई करूँ। यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो वापस से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला 0। ठीक है, तो रेंज ऑफ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे अगर आप रेंज की बात करते हो, एक सेकेंड यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज ऑफ y इज क्लोज इंटरवल -d। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम एक काम करते हैं अच्छे से लिखते हैं इधर वाले पे, क्लोज इंटरवल -d से d/4a, ओपन इंफिनिटी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है प्लीज बताइए। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट Yes, 0 ma'am. है तो -d/4a भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इज दिस, और आप इसको दैट इज में ये वाला वर्ड यूज करो, इसका मतलब होता है दैट इज। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं क्योंकि आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो ऐसे कीजिए, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए x कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगा। मिनिमम वैल्यू जो स्क्वायर लेगा जब x आपका रियल नंबर है वो 0। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं रेंज ऑफ y इज क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंफिनिटी। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। No, ma'am. मैम ओके स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कभी कभी रेंज की जगह वो मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था लिस्ट वैल्यू, तो इसके लिस्ट वैल्यू की बात करें तो 0 हो जाएगी ना ये वाले केस में, कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यस मैम ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो भी ले लेते हैं, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -x² - 2x + 3 ये लिया हमने।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप बताएंगे ए की वैल्यू नेगेटिव है, सो हियर ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी की बात करें तो 3 हो गया। डिस्क्रीमेंट की बात करें तो ये बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस माइनस प्लस ये हो गया 12, तो 16 मुझे मिला। यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की बात करें तो डिस्क्रीमेंट यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रेंज बात करूँ इसकी, अच्छा दूसरा ट्रिक जैसे मैंने बताया था ना स्टूडेंट, आप वैसे भी कर सकते कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन वहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता, फिर आप टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते, वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्योंकि ये आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। तो ये वाले केस में आप पैराबोला की पता है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम नहीं बता सकते। तो इसके रेंज की बात की जाए तो रेंज ऑफ y इज ओपन इंटरवल -∞, क्लोज इंटरवल -d/4 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, d 16 है तो यहाँ से a का पता है आपको -1 है, तो 4a आपका कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दिस इज इक्वल टू, या दैट इज करके लिख देती हूँ, दैट इज ओपन इंटरवल -∞, एंड यहाँ पे हमारे पास -16/4 इंटू -1, तो बेसिकली 4 आ रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट चेक कीजिए 4 आ रहा है कि -4 आ रहा है, चेक कीजिए, देखो -3 मतलब -16, 4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4 4 जा, तो डायरेक्टली मैंने लिखा रेंज ऑफ y हो गया आपका ओपन इंटरवल -∞ से क्लोज इंटरवल 4। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पर रेंज, अगर कई बार ये बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, देख के भी बता सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, Yes, ma'am. मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे मिलेगी, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है। ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो अभी हमारा काम है क्वेश्चन सोल्व करना, जो भी हमने ग्राफ में कल डिस्कस किया था, अभी उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे अच्छे से, क्या दिया है, इफ a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, abc रियल नंबर है, हैज नो रियल रूट, तो ये a प्लस b प्लस c लेस देन 0 है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। ये भी दिया है और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना। ठीक है स्टूडेंट, तो एक काम कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट दिए आपको। ठीक है, तो मतलब क्या है, नो रियल रूट है मतलब यहाँ पे लिख सकते हो ना, एस a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज जो डिस्क्रीमेंट है आपका b² -4ac, वो क्या है, लेस देन 0 है। सबको याद है ग्राफ अच्छे से, और हमने नेचुरल रूट्स में भी सीखा था, जब डिस्क्रीमेंट आपका लेस देन 0 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, रियल नहीं आते। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज दी है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, तो वो यूज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अच्छा हमने पहले y यूज किया था, y इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c, अब y भी ले सकती हूँ मैं, यहाँ पे f ऑफ x यूज करूंगी, क्यों, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने x की वैल्यू ली क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है ना यहाँ पे, आप चाहे तो y ले लीजिए, मैं इसको f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c ऐसा ले रही हूँ, ताकि जब भी मैं x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपको यहाँ से देख के ही पता चल जाए कि मैम ने x की वैल्यू वो ली है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया है, कोई मुझे बताएगा अगर मैंने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ली है f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c, तो मुझे a प्लस b प्लस c कब मिलेगा, जब मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, कोई बताइए ऑब्जर्व करके मुझे, यहाँ पे x की वैल्यू में क्या लूँ ताकि मुझे a प्लस बी प्लस c की टर्म मिल जाए। 1। वेरी गुड मैम 1। या वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो गया आपका a प्लस b प्लस c।
ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट, अभी हमें यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करें तो ए है, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं पता है कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उसके जो ग्राफ है अभी हम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर अपवर्ड ओपनिंग पैरा हो बोला होगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसा है, ढंग से नहीं बना, ये अच्छे से बनाने का ट्राई करते हैं। ये अभी भी अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, अभी मैं रफ फिगर बना रही हूँ स्टूडेंट। तो अभी अगर आपको पता है ए ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 रहेगा, एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर आपका पैराबोला रहेगा। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है ये वाली बात? Yes, ma'am. अच्छा, ये वाला पहला केस मैं लिख देती हूँ। दूसरा केस, क्योंकि हमें ए के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, मतलब अगर बात करूं ए लेस देन 0 है और यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका है लेस देन 0। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये मैं दोनों दोनों क्यों बनाया उसका रीजन है, तो भी आपको पता चलेगा। किसी स्टूडेंट का शायद से आवाज आ रहा है। सानिया, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए एक बार। सानिया, सानिया हेलो सानिया, आपकी आवाज आ रही है, आपको प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, म्यूट हो गया। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई सबको? यहाँ पे अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है, वो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो आपको a प्लस बी प्लस सी आता है, मतलब एफ ऑफ 1 हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? और क्वेश्चन में ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है? एफ ऑफ 1 आपका लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एफ ऑफ 1 जो आपको मिला है a प्लस बी प्लस सी दिया है, वो लेस देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? ओके। अच्छा अभी स्टूडेंट, अभी आप ये वाली ग्राफ देखेंगे, पहला वाला और दूसरे वाला। पहले वाले में आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना। देखिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के टोटली ऊपर है वो, पैराबोला है। तो ये वाला तो आप बोलेंगे ना कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये वाला ग्राफ हो ही नहीं सकता है। अगर ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला तो ग्राफ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि जो पैराबोला आपको मिल रहा है उसकी क्या है, वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये वाला केस कैंसिल। तो अभी आपको बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, एफ ऑफ 1 आपको है a प्लस बी प्लस सी और ये लेस देन 0 दिया है। अभी आपको c की वैल्यू के बारे में बात करना है। ठीक है स्टूडेंट, पहले वाला केस कैंसिल किया, वो वाली बात समझ में आई आपको? तो अभी ये वाला है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सेकंड केस मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपने क्वाड्रेटिक लिया है एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमेशा देखिए उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है टोटली। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, ये जो नोटेशन है ना स्टूडेंट, उल्टा ए आप बोल सकते हैं, इसको रीड करते हैं फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, आपने आई थिंक अभी अगर नहीं देखा है तो ये वाला नोटेशन, उल्टा ए अगर आप बोलेंगे तो इसको रीड कैसे करते हैं? फॉर ऑल, फॉर एवरी या फॉर ऑल। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो आप प्लीज पूछिए। ये वाली बात लिखा समझ में आई ना? मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के नीचे है टोटली, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? अभी क्या कर रहे हैं, अगर मैं देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं कि सी ग्रेटर देन 0 है, सी 0 है या सी लेस देन 0 है, तो वो मैं कहाँ से बोल सकती हूँ स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मुझे अगर सिर्फ c की बात करनी है तो मुझे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 0 ली तो वो वाले केस में मुझे
क्या मिलेगा, सी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी। ठीक है, कि सबको समझ में आए ना मैंने क्या किया है, जब x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू या एफ ऑफ x की वैल्यू जो मिली है आपको c मिली है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर बोला है कि एफ ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं ऐसा बोल सकती हूँ, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी इज लेस देन 0। एग्री करेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. वापिस से मैं बता रही हूँ मैंने क्या बोला स्टूडेंट, ये वाला देखो मैं यहाँ पे टिक करके दिखा रही हूँ आपको, ये वाला, ये हमने देख के ही बता दिया। अगर मैंने अभी x की वैल्यू 0 ले ली तो मुझे मिला एफ ऑफ 0 और वो एफ ऑफ 0 है c, तो ये वाली वैल्यू भी 0 लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ से अगर बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से आपने क्या लिखा है, c इज लेस देन 0। तो चेक कर लेते कोई ऑप्शन में है क्या c लेस देन 0। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ऑप्शन सी। C. पक्का ना, समझ में आया C. आपको क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं? अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको ये पता ना, देखो ये जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली आपको हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आपने ग्राफ बनाया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो पैराबोला आपको मिल रहा था। अभी बेसिकली वो पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर आपने एक्स की वैल्यू ली तो करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट आपको सी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जो सी यूज करते हैं, आपने अगर स्ट्रेट लाइन वगैरह चैप्टर में भी सीखा होगा या नहीं सीखा तो हम लोग सीखेंगे, ये इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, सी मिला। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमें ऑप्शन सी सही हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ किसी को डाउट है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मैंने दोनों केसेस लिया, लेकिन जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वहां से a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया था, तो ये तो यही वाले केस में पॉसिबल था, सेकंड केस में। ठीक है, तो सेकंड केस में आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेस देन 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, मतलब यहाँ से c लेस देन 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली और आप लोग मेरे साथ सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ दिस इज स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट देखिए आप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर का Yes, कोएफिशिएंट ma'am. पॉजिटिव है तो मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, और ये स्ट्रिक्टली एक्स एक्सिस से ऊपर है। कब होगा, देखो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे ये कब आता है, जब आपका एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है, तब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आता है। और ये भी बोला है कि इसका जो ग्राफ है कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर है। ठीक है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर कब आता है, याद है स्टूडेंट, जब आपका Greater than 0. यस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, एक्सीलेंट। तो यही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इसका मतलब स्टूडेंट सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ए वर्ड मतलब ए लेटर ऑलरेडी यूज हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर ऐसा होता था ना आपको, मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ओके, -4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म -7a - 5 लेस देन 0। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 एंड यहाँ पे मुझे मिला a + 5 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे -64 इंटू -7a - 5 लेस देन 0। स्टूडेंट इनइक्वालिटी मिल गया है। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में 64 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इनइक्वालिटी को 64 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 64 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा हमें सिंपल इनइक्वालिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी 64 है, यहाँ पे भी 64 है। 64 अगर रखेंगे तो फिर बड़ा सा हमें टर्म्स मिलेंगे, तो एक काम करते हैं 64 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 64 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को तो हमें क्या मिलेगा, a + 5 का होल स्क्वायर माइनस -7a - 5 आपको मिला लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं ये वाली बात, मैंने 64 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को।
तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेविकॉम मेथड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। a प्लस 5 का होल स्क्वायर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, उसके बाद हमारे पास था माइनस ऑफ माइनस 7a माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो मिलेगा आपको प्लस 7a प्लस 5 एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, देख लीजिए वापस से, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो सब जगह पॉजिटिव हो गया। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमें मिला है a स्क्वायर 10a एंड 7a को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? 17A. वेरी गुड। एंड यहाँ पे 30। फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कीजिए या फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करती हूँ तो थोड़ा ज्यादा इजी दिख रहा है। ठीक है, 17a को 15a प्लस 2a लिख सकते हैं। एंड यहाँ से हमें क्या मिला? a कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 15 मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो a प्लस 15 मिला। ठीक है, एंड यहाँ से अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे a प्लस 15 एंड इंटू a प्लस 2 लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड से आई थिंक मैंने एक रूल भी बताया था आपको, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको वेवी कर्व मेथड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्राफिकल ओके वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट एक तो आपका हो जाएगा -15 और दूसरा होगा -2। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए उनमें से बड़ा कौन सा है, क्योंकि हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको जैसे पता है 15 और 2 की बात करें, 15 बड़ा होता है 2 से, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज, तो मतलब -2 बड़ा इन दोनों में। ठीक है, ये वाली चीज पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो -15 -2 से छोटा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर भी लिख सकती थी, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे -15, यहाँ पे -2, क्योंकि मैंने क्या किया है, दोनों को इक्वल टू 0 किया, और यहाँ पे जो आपको लीनियर फैक्टर है ए के टर्म्स में, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसके बाद में क्या किया, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 किया। जो ए की वैल्यू मिली वो एक 15 है, दूसरी -2। नंबर लाइन पे दिखाया, इन दोनों में सबसे बड़ा है -2, उसके एकदम राइट में प्लस साइन, क्योंकि जितने भी लीनियर फैक्टर है उनका पावर है 1, मतलब ओड है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे ओपन एंड, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, होलो सर्कल क्यों लगाया है, क्योंकि a की वैल्यू -2 नहीं ले सकते हैं और a की वैल्यू -15, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे होलो सर्कल, तो यहाँ पे तो वो रीजन ढूंढिए जो आपको माइनस साइन दे रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन वाला। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो a की बात होगी, a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -15 कोमा -2। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्शन देख लेते हैं, कोई है क्या ऐसा? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट? A. वेरी गुड। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। आई होप सबको समझ में आया ये वाला। ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोला है, इफ p, q, r बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p times x square plus qx plus r is equal to 0 has no real root है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पता नहीं है स्टूडेंट कि p आपका पॉजिटिव है कि p नेगेटिव है, ये नहीं पता हमें, सिर्फ इतना पता है नो रियल रूट है, मतलब नो रियल रूट्स के ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है। ठीक है, अभी हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं दोनों ही, ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करें वो p है। ठीक है, तो ये वाले केस में मैं बोल रही हूँ p ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? और यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मैं ले रही हूँ एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। जो पैराबोला आपको मिल रहा है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वो एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, ये हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाला?
Yes, ma'am. एंड वैसे ही अगर मैं ओके यहाँ पे पी ग्रेटर की बात करी थी, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर आपका पी नेगेटिव है और एंड डिस्क्रीमेंट आपका लेस देन 0 है, तो आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस के टोटल नीचे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों ग्राफ मैंने आपको बता दिया है। अभी हमें पता नहीं है कि पी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हो क्या रहा है यहाँ पे, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वहां पे पी प्लस क्यू प्लस आर दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम एक काम कर सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स को हम जो यहाँ पे है पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स एक्स प्लस आर, ये हमने इसको ले लिया है। हम यूजुअली वाई लेते थे, लेकिन एफ ऑफ एक्स इसलिए लिए ताकि मैं एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आपको पता रहे कि मैंने एक्स की वैल्यू ली क्या है। ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, ये पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि मुझे p प्लस क्यू प्लस आर का टर्म कब मिलेगा, जब मैं एक्स की क्या वैल्यू लूँ, कोई मुझे बताइए यहाँ पे। Ma'am, 1. 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट, यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, पक्का ना, सबको समझ में आया मैंने क्या किया है, ये वाली बात होगी, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिख रहे थे वहां पे p प्लस क्यू प्लस आर दिख रहा था, इसके लिए मैंने ये कैलकुलेट। अच्छा स्टूडेंट, और भी कुछ ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है p पॉजिटिव है, आपका p ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अगर देखो p आपको पता है पॉजिटिव, ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो मैंने ग्राफ बनाया है p पॉजिटिव है, और जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिया है क्वाड्रेटिक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये क्योंकि आपको पता है पैराबोला आपका कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, एग्री करेंगे ये वाले में, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई मैं करूँ तो भी पॉजिटिव मिलेगा। एग्री है कि नहीं, आप प्लीज बताइए। Yes, ma'am. एंड ये वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो मैंने लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे p की वैल्यू आपको नेगेटिव है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है, और यहाँ पे आपको पता है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से टोटली नीचे है। ठीक है, तो टोटली नीचे है, मतलब अगर मैं दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। आप एग्री करेंगे, मतलब ये वाला और ये दोनों केस को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, p मल्टीप्लाइड विद द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे क्या आंसर देगा, पॉजिटिव। प्लीज बताइए यस या नो, क्योंकि ये वाले केस में क्या हो रहा है, देखो ये जो ग्राफ जो मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है स्टूडेंट, यहाँ पे डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, मतलब लेस देन 0 मिल रही है। ठीक है, और जो लीडिंग कोएफिशिएंट p बात करें वो भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, प्लीज Yes, बताइए। ma'am. तो इसमें भी मुझे p मल्टीप्लाइड विद द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे मैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला लिए उसमें भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये वाला लिख दूं मैं यहाँ पे, ये हमने लिख दिया। तो बेसिकली बाय ऑब्जर्वेशन, ग्राफ का ऑब्जर्व करके हमें पता चला है, क्या लिख सकते हैं, p मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वाली बात से एग्री होंगे ना सब लोग, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे दोनों ही केस में p मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली ये हमें ट्रू है, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वहां पे p प्लस क्यू प्लस आर दिख रहा है, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसा भी लिख सकती हूँ, p मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ 1, ये भी पॉजिटिव होगा। एग्री है कि नहीं सब, क्योंकि मैंने यहाँ पे x की स्पेसिफिकली वैल्यू 1 ले ली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया p मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ 1, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर, ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. अच्छा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन ए हो गया सही, और अभी बाकी ऑप्शन में अगर किसी को डाउट है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे दिख रहा है सब जगह p प्लस क्यू प्लस आर दिख रहा है। देखो ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी अब ये वाला है ना, ये वाला जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए तो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है आपको। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला लूं तो वो वाले केस में आपको क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू स्पेशली 1 ली तो अभी भी आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में बेसिकली आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिली, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि और बाकी आर और क्यू के बारे में कुछ बताया नहीं है अपने को, सिर्फ हम लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो ग्राफ पता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर ही पता है ना स्टूडेंट, क्योंकि आगे कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ इतना बोला है पी क्यू आर द रियल नंबर। तो किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे का कंटिन्यू करते, कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 0, बहुत इजी है और आप लोग मुझे आंसर करने वाले, मैं ट्रिक आपको बताऊंगी लेकिन नोटबुक में सोल्व करके आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पूछा है ए कौन से इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए 1 है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। और ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आता है? जब आपको ऐसा मिलता है ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं रफ फिगर बनाई है, ये जब आपको पता है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड जब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट? लेस देन 0। एग्री करेंगे सब लोग? क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू टोटली ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस से टोटली ऊपर है, तो ये आपका डी लेस देन 0 वाले केस में ही मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज मुझे ये सोल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। मैं भी सोल्व कर रही हूँ लेकिन आप मेरे से पहले सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दिया है, यहाँ से मैं डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट निकाल देती हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ से मतलब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखा रही हूँ आपको, 2a का होल स्क्वायर, मतलब d आपको पता है x का जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म आपके पास है यहाँ पे 10 माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पे मैं एबीसी क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए यूज हुआ है लेटर। ठीक है, इसके लिए मैं एबीसी वाला नहीं बता रही आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म, ये आपका क्या है? लेस देन 0 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करके मुझे आप चैट सेक्शन में भी आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका। तो यहाँ पे 4 टाइम्स a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a लेस देन 0। एवरीवन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टर्म मिल रहे हैं, वहां पे 4 दिख रहा है, तो मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ इनइक्वालिटी को, ताकि 4 का टर्म आपका चला जाए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में दोनों साइड को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3a लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करती हूँ तो इनइक्वालिटी के साइड में कुछ भी चेंज नहीं होता है। सो एवरीवन जस्ट सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। मुझे लगता है मेरे से आंसर पहले आंसर आपको देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? a स्क्वायर माइनस 10 एक माइनस 10 प्लस 3a इज लेस देन 0। यहाँ से मतलब है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। स्टूडेंट मिडिल टर्म को स्प्लिट आप कर सकते हो यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली मुझे आंसर बताना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। चैट सेक्शन में भी मैं देख लेती हूँ किसी ने आंसर किया है क्या। स्टूडेंट किसी ने सोल्व किया? कोई सोल्व नहीं कर रहा है। स्टूडेंट हमने क्या सीखा है? वेविकॉम मेथड सीखा है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख के दे, a कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म से, तो a प्लस 5 हो गया। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मुझे मिला a प्लस 5 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें मिल रहा है a प्लस 5 इंटू a माइनस 2
लेस देन 0। डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से 2। जिसको डाउट है वे भी कर्व मेथड। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में बड़ा 2 है, उसके राइट साइड में प्लस, क्योंकि ये जो लीनियर फैक्टर है सबका पावर है 1, मतलब ओड पावर है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। होलो सर्कल यहाँ पे ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, होलो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करें ए बिलोंग्स टू, क्योंकि इनइक्वालिटी का है साइन लेस देन वाला, तो माइनस साइन जो दे रहे हैं वो रीजन आपको चूज करना है। तो ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5, 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ये मिलना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। Yes, ma'am. Ma'am. ऐसे क्वेश्चन 4 Yes, मार्क्स के ma'am. लिए आए हुए स्टूडेंट, समझ में आ रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, जो भी हमने ग्राफ सीखा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो एकदम आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा दिखता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस को अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की पॉइंट पे टच करे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस के टोटली ऊपर है। वैसा ही हम ए लेस देन 0 के लिए 3 अलग अलग केस लेते हैं। वो चीज आपको अगर पता रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। प्लीज बताइए किसी को डाउट है क्या। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे मैम बहुत आवाज कम आ रही है, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। किसी को डाउट है यहाँ पे? जो मैंने किया, मैंने थोड़ा रफ में लिखा है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी केसेस अभी सीखे, तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो उसमें हम अलग अलग केस लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास के कोई भी रियल नंबर है, और क्वेश्चन में अगर आपको बोला होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो है अल्फा बीटा, वो के यहाँ पे क्या मैं बोलूँ, के लाइज बिटवीन द रूट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो रूट्स अल्फा बीटा है उनके बीच में कहीं पे के आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके, अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो अभी आपको पता है ये वाले केस में आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहा है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला कौन सा केस है स्टूडेंट, ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैंने ऐसा ग्राफ लिया और के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, के लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब के आपका अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पे है, रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस पे है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज यहाँ पे कहीं पे के है, यहाँ पे सपोज मैं बोल रही हूँ के है, ठीक है, तो स्टूडेंट आप उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बारे में क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर के है, तो एफ ऑफ के की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जो ग्राफ है आपको पता है अल्फा और बीटा के बीच में होता है, तो वो जो पैराबोला आपका एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है। मतलब यहाँ की बात करूँ तो मैं, एफ ऑफ के आपका क्या हो गया स्टूडेंट, लेस देन 0 हो गया। ऑब्जर्व कीजिए ग्राफ में, अगर कोई के रियल नंबर है अल्फा और बीटा के बीच में है, और आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और डिस्क्रिमिनेंट आपका ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पोर्शन जो पैराबोला को एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात करूं वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाली बात समझ में आई। ये जब मैंने लिया ए पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाला केस लेती स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ए लेस देन 0 है यहाँ पे एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0। आप बोलेंगे मैम यही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, जो के रियल नंबर है वो रियल रूट्स के बीच में आना चाहिए। के रियल नंबर है और यहाँ पे हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा के बीच में के होना चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट ले लिया होता इक्वल टू 0, तो वो वाले केस में अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाता, तो वहां पे तो कोई चॉइस ही नहीं था ना और कोई नंबर आने का। समझ में आ रहा है सबको। तो ये या तो ये वाला ग्राफ या ये वाला, यहाँ पे अल्फा आपका, यहाँ पे बीटा है एंड यहाँ पे कहीं पे के है, आप देख लीजिए यहाँ पे के है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बात करूँ, ये वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ के की वैल्यू मुझे मिल रही है पॉजिटिव। ध्यान दीजिए अच्छे से, अगर अल्फा और बीटा के बीच, यहाँ पे अल्फा है आपका, यहाँ पे बीटा है, ठीक है, और अगर के कोई रियल नंबर है जो अल्फा और बीटा के बीच में है, या ऐसा बोल सकते हो के आइदर साइड में अल्फा एंड बीटा, मतलब एक साइड में अल्फा दूसरे साइड में बीटा है, तो यहाँ से आपको पता चला ये वाले केस में एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पे ए आपका नेगेटिव था। स्टूडेंट समझ में आया? तो ए एंड एफ ऑफ के का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट? वापिस से सिखा रही हूँ, ए नेगेटिव नंबर है ये वाले केस में, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है और एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव, तो के और एफ ऑफ के को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लिया है, ठीक है, मतलब ए पॉजिटिव है, बट एफ ऑफ के का देखिए, एफ ऑफ के आपका नीचे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, मतलब एफ ऑफ के लेस देन 0, तो इन दोनों केस को अगर मैं कंबाइन करूं, ये वाला भी, तो मुझे ऐसा लिख सकती हूँ ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए जब क्वेश्चन में आए कि कोई रियल नंबर के है, ठीक है, उसके बेसिकली ये जो के है जो रियल नंबर वो रूट्स के बीच में है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा है के आइदर साइड में, एक साइड में के अल्फा है दूसरे साइड में बीटा है, तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आप चाहे तो वैसा जब भी अगर आपको ये वाली कंडीशन याद ना रहे तो आप ऐसा ग्राफ बना के देख सकते हो, अदरवाइज ये वाली चीज मैंने कंबाइन करके डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन लिख दी है, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। प्लीज बताइए समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एवरीवन रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, m टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट ऑन आइदर साइड ऑफ दिस। ठीक है, तो m बिलोंग्स टू दिस, ऐसा उन्होंने पूछा। अभी हमने कंडीशन क्या सीखी थी, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे a की जगह, मतलब ये जो आपको क्वाड्रेटिक दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे a की जगह उन्होंने m यूज किया है। तो अगर मुझे क्या बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है x इज इक्वल टू 1 के आइदर साइड में चाहिए, मतलब यहाँ पे बोल रहे k की वैल्यू 1 बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंडीशन क्या पता होगा, यहाँ पे a की वैल्यू है m, तो डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो m इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 हो जाएगा। आपको अगर लिखना होना तो लिख दीजिए वेयर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ये भी दिया ना आपके लेफ्ट साइड में, वो पूरा आपका एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं। एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट समझ में आया ये वाली बात? मैं स्पेशली एफ ऑफ एक्स क्यों यूज कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने x की वैल्यू क्या ली है, अदरवाइज आप y इज इक्वल टू वो लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आप y इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हो, लेकिन मैं स्पेशली एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, क्योंकि ये जो पिछले वाले हमने कंडीशन बात करी थी कि के कोई रियल नंबर है, वो दो रूट्स के बीच में आता है, तो ये कंडीशन फॉलो होता है, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा एफ ऑफ 1 क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ 1 बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे m मिल गया है, यहाँ पे मिला मुझे m माइनस 1 एंड यहाँ पे मिला प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते 2m एंड यहाँ पे मुझे मिला प्लस 1। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है x इज इक्वल टू 1 के आइदर साइड में होने चाहिए, मतलब अल्फा बीटा के बीच में यहाँ पे आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर 1, तो बेसिकली ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं, m इंटू एफ ऑफ 1 आपका लेस देन 0 होगा, इसका मतलब हो गया m, और एफ ऑफ 1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या आया हमारा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 है,
ये लेस देन 0 होगा स्टूडेंट। वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली यहाँ पे एक मुझे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट माइनस हाफ, ये वाला ब्रैकेट मुझे माइनस हाफ देगा, एम ये हमें 0 देगा, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर लीनियर फैक्टर मिले हैं एम के टर्म्स में उनका पावर है 1, ओड पावर। ये वाली वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, ये वाली वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बोला है। स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा रीजन लेंगे? जो आपको नेगेटिव साइन दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं? दिस इंप्लाइज एम बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस हाफ से लेके 0। वेरी गुड। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ एम बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस हाफ से 0। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत इजी है, लेकिन कंडीशन क्या है? आपको वेवी कर्व मेथड पता होना चाहिए और ये वाला जो हमने अभी बात करी है ये वाला आपको पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अभी हो सकता है कि एग्जाम में आपको याद ना रहे कि क्या कंडीशन थी, तो आप क्या ग्राफ बना के देख लीजिए। आपको ग्राफ तो आता रहेगा। जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग वैल्यू के लिए तीनों ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप ये कंडीशन उस टाइम भी कर सकते हो, उसको ज्यादा टाइम नहीं ले, 1 मिनट में भी आप बता सकते हो। अदरवाइज कंडीशन याद रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्टूडेंट जो ये ब्रैकेट है यहाँ पे ओपन इंटरवल वाली है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन वाला ही है। यहाँ पे भी ओपन है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अगर ये क्लोज होता तो वो वाले केस में नॉन ऑफ दीज हो जाता, लेकिन वो ओपन ब्रैकेट का ब्रैकेट अच्छे से नहीं आया है, इसके लिए मैंने इसको सही किया। स्टूडेंट प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला, हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एवरीवन रीड दिस। यहाँ पे क्या बोल रहे? रूट्स आर लेस देन के कोई रियल नंबर है। ठीक है, मतलब आपके एक्स एक्सिस पे कोई के है, वो रियल नंबर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा इफ द रूट्स ऑफ दिस, यहाँ पे इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है आर लेस देन के, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर नीडेड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ग्राफ की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है डेफिनेटली आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो के है वो रियल नंबर है स्टूडेंट, के इज ए रियल नंबर। ठीक है, मतलब के जो नंबर की बात कर रहे हैं वो आपको एक्स एक्सिस पे कहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो के से छोटे होने चाहिए। के से छोटे होने चाहिए मतलब पहले तो रियल रूट्स एग्जिस्ट होना चाहिए। रियल रूट एग्जिस्ट कब होगा? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, आप चाहे तो डी लिख लीजिए, वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सबको पता है जब रूट्स आपका रियल नंबर रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। आप चाहे तो ए पॉजिटिव वाला केस ले लीजिए, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला वाला या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला वाला। ठीक है, आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि पैराबोला ने एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करते जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा तो जो पैराबोला है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस को। डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा तो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, चाहे वो ए ग्रेटर देन 0 वाला केस हो या ए लेस देन 0 वाला केस हो। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। हम बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है कोई रियल नंबर के से छोटे होने चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन एक साथ में ट्रू होना चाहिए। एक साथ में मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ। यहाँ पे पहला हो गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन हो गया ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। वो क्यों? वो एक आपको मैं ग्राफ से सिखा देती हूँ। ठीक है, सपोज ये वाला आपने केस लिया है, यहाँ पे आप भी बताएंगे ए ग्रेटर देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट हमने ग्रेटर देन 0 लिया। अच्छा स्टूडेंट, के है कोई रियल नंबर है और यहाँ पे क्या बोले जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो अल्फा बीटा वो के से छोटे हैं। तो सपोज यहाँ पे कहीं पे के है, यहाँ पे नंबर ये जो रियल लाइन है एक्स एक्सिस पे कहीं पे के यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे एफ ऑफ के, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ से भी देख के आपको पता चलेगा वो पॉजिटिव है। ठीक है, ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव। अच्छा मैं नेगेटिव वाला कहीं दिखा देती हूँ आपको।
सपोज आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है, ठीक है, आप चाहे तो डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 वाला केस भी ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि रियल रूट में डिस्क्रिमेंट आपका ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगा। ये वाले केस में क्या हो रहा है, a लेस देन 0 हो रहा है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे बताइए डिस्क्रिमेंट मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा मैंने लिखा नहीं है लेकिन अल्फा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फा बीटा के से छोटे, तो के यहाँ पे कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे कहीं पे के है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे के करस्पॉन्ड, अगर आप x की वैल्यू के ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आपको एफ ऑफ के मिलेगा। ग्राफ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा एफ ऑफ के की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है ये वाले केस में, और आपको पता है ए भी नेगेटिव है, तो ए एंड एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो वो दोनों केसेस को कंबाइन करके इन्होंने ये वाली कंडीशन लिख दी, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आप चाहे तो डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 वाला केस भी लीजिए, तो वहां से भी आपको यही पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव, ओके, ढंग से नहीं बनाया ग्राफ, ए ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमेंट आपका इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कहीं पे के रहेगा स्टूडेंट, तो उसके एफ ऑफ के की वैल्यू की बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, वो भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए इंटू एफ ऑफ के बेसिकली आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो सारे ग्राफ बना के देख लीजिए, लेकिन मैंने उसको सबको कंबाइन करके ये चीज लिख दी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, अभी ये वाली बात क्या है स्टूडेंट, माइनस बी बाई टू ए लेस देन के क्यों आएगा? रीजन क्या है? ये जो माइनस बी बाई टू ए क्या है आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टेक्स है, ये वाले केस में भी यहाँ पे वर्टेक्स है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई 4। तो क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि जो के है वो क्या है, जो रूट से अल्फा बीटा वो के से छोटे हैं, तो डेफिनेटली माइनस बी बाई टू ए के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए माइनस बी बाई टू ए, अगर आप इस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे माइनस बी बाई टू ए है, वो के से छोटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली बात समझ में आई? ये क्या है, माइनस बी बाई टू ए इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो अगर आप बोल रहे हैं कि रूट्स ऑफ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से छोटे हैं, तो ये तीनों कंडीशन एक साथ में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फिर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिखेंगे। प्लीज बताइए, समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी जो भी Yes, ma'am. इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट में इरेज कर देती हूँ। आप चाहे तो ग्राफ अलग से बना सकते हैं, ये वाला मैं इरेज किया। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके रूट्स कोई लेस देन के होना चाहिए कि रियल नंबर है, तो यहाँ पे हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। रियल रूट्स तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो इसके साथ में यहाँ पे क्योंकि इसके जो रूट्स है के से छोटे होने चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ के भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, और माइनस बी बाई टू ए भी लेस देन के चाहिए, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर। यहाँ पे देखो ग्राफ यहाँ पे दिखाया भी है मैंने स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये है जब डिस्क्रिमेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए यहाँ पे के यहाँ पे है कहीं पे, तो एफ ऑफ के आपका बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आया। जैसे यहाँ पे ए लेस देन 0 की बात करें तो के यहाँ पे है, मतलब अल्फा बीटा के लेफ्ट साइड में है, तो एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो ए और एफ ऑफ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये वाली बात? ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इसको हम सोल्व करते हैं। क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स, ओके, इफ द रूट्स ऑफ दिस हैज रूट्स, ओके, यहाँ पे बार बार रूट्स लिया है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ दिस, ओके, ये वाला नहीं आएगा, लेस देन, ये वाला पार्ट हम कट कर देते हैं। स्टूडेंट रीड कीजिए क्वेश्चन को, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 2 देन m बिलोंग्स टू, तो आपको m कहाँ बिलोंग करेगा, कौन से इंटरवल में, वो बात करनी, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है वो 2 से छोटे होने चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे k की वैल्यू उन्होंने स्पेशली 2 दिया है, ठीक है। तो जो पिछले वाला केस अभी हमने डिस्कस किया था वही अभी यहाँ पे अप्लाई करना है,
ठीक है स्टूडेंट, जो तीनों कंडीशन थी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कौन कौन सी कंडीशन थी याद है सबको? एक तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, फर्स्ट केस। दूसरा केस स्टूडेंट, a इंटू एफ ऑफ के आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड केस क्या हो जाएगा, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a शुड बी लेस देन के। और यहाँ पे के की वैल्यू की बात करें तो उन्होंने वैल्यू दी है 2। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है? Yes, Yes. ma'am. तो यहाँ पे Yes, आप लिख yes. सकते हो हियर के इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेट करके बता दीजिए। फर्स्ट केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ से मुझे मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट है m, तो m स्क्वायर -4 इंटू m -1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब मुझे मिल रहा है m स्क्वायर -4 इंटू m -1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 कर सकते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, m स्क्वायर -4m एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है +4 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज बताइए। डायरेक्टली में लिखूं क्या, ये क्या है? किसी को कोई आइडिया? ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये ऐसे है क्या? m-2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो m-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है। स्टूडेंट समझ में आया? Yes, ma'am. तो अभी क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, या आप यहाँ से कुछ मुझे बता सकते हो? आपने ये लिखा है -2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप बात करें वेवी कर्व मेथड की, तो क्रिटिकल पॉइंट बात करते तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? 2 होगा, Yes, ma'am. 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। अच्छा, तो यहाँ से लिखना क्या चाहिए आप मुझे ये बताइए, क्योंकि m-2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अभी मैम आप सब सेम रहेगा। सबके लिए ट्रू है स्टूडेंट ये वाली बात? m क्या है, रियल नंबर है आपका। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट आपको? पहले Yes. तो m-2 द होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2, वो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो m-2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात कर रही है। ठीक है, तो ये जितने भी रियल नंबर है सबके लिए ट्रू है, क्योंकि ये m रियल नंबर है विच इज ट्रू फॉर, दिस इंप्लाइज m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, आप चाहे तो m की कुछ भी वैल्यू लेके देख लीजिए, क्योंकि m रियल नंबर है और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो बेसिकली आपको पता है वो आंसर जो मिलेगा ग्रेटर या इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, यहाँ पे इसका दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, आप चाहे तो वैसे भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट केस से बात हुई हमारी। सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या लिखा है हमने स्टूडेंट, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0 की बात करिए। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, बेसिकली एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है m-1। ठीक है, तो आप लिखेंगे m-1 इंटू एफ ऑफ के। अच्छा, अभी स्टूडेंट अभी एफ ऑफ के क्या है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली ऐसा लिखा है। आप चाहे तो इधर लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स, हम इसको लिखते हैं m-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे, और आपको पता है k की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली एफ ऑफ 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो m-1 इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज m-1 इंटू, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, m-1 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 इंटू m-1। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस 2m प्लस 1, 2m
+1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए ये वाला। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या मिला? m-1 मिला। ब्रैकेट की बात करें तो ये हो गया 4m -4 प्लस 2m प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये वाला टाइम लग रहा है, इसको सोल्व करते हैं। m-1 एंड यहाँ पे स्टूडेंट बताइए क्या लिखूं मैं ब्रैकेट के अंदर? 4m एंड 2m को ऐड करेंगे तो 6m हो गया। एंड यहाँ से बात करेंगे हमारे पास -4 प्लस 1 -3। 3. ठीक है, वेविकॉम मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि देखो ये जो भी लीनियर फैक्टर है m के टर्म्स में है और m का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से मुझे मिलेगा 1, यहाँ से 6m इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब m की वैल्यू कितनी मिली? हाफ मिल रही है। स्टूडेंट चेक करके बताइए। M की वैल्यू 1/2. हाँ, 1/2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 1/2 है यहाँ पे 1 है क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर का पावर है 1। यहाँ पे दोनों में बड़ा है ये, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अच्छा स्टूडेंट, कौन सा रीजन आएगा ध्यान कर यहाँ पे मुझे बताइए? प्लस वाला. प्लस वाला। तो कैसे लिखेंगे? m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यहाँ पे लिखेंगे -∞ से 1/2 ओपन, क्योंकि ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, यूनियन किसके साथ होगा स्टूडेंट? इसका यूनियन हो जाएगा ओपन इंटरवल 1, ∞। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये वाली बात आई समझ में। तो अभी थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस की बात क्या थी? हमने लिखा था -b/2a शुड बी लेस देन k। ठीक है, -b/2a। तो यहाँ पे मतलब -b/2a, क्योंकि यहाँ पे a हमने यूज किया है। एक सेकेंड, -b/2a। तो यहाँ पे b की बात की जाए स्टूडेंट तो ये b आपके पास m है और a आपको पता है m-1 है। तो थर्ड केस की बात, ओके यहाँ पे लिख देते हैं -b/2a शुड बी लेस देन k। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? -m/2 इंटू a की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, m-1। समझ में आ रहा है? मैं जस्ट कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे m-1 है एंड ये शुड बी लेस देन k। k की वैल्यू आपको 2 दी है क्वेश्चन में, तो ये चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? -m/, आपको क्या मिल रहा है? 2 इंटू m-1 शुड बी लेस देन 2। डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। पहले 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाइए क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे -m/2 इंटू m-1 था, ये वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे, मतलब दोनों साइड में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2। अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। सो 2 इंटू m-1, यहाँ पे मुझे मिला -m, और यहाँ की बात करें 2 इंटू m-1 शुड बी लेस देन 0। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी कि तीसरे केस में क्या आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में 2 था, डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। उसके बाद स्टूडेंट क्या, उसको ही मुझे सिंप्लीफाई करके बताएगा क्या मिल रहा है? -m-4 इंटू m-1 एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 इंटू m-1 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे मैं सोल्व करने का ट्राई करती हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो रहा है? -m -4m एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है +4 एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू m-1 शुड बी लेस देन 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिला? -m -4m, ये मुझे मिला -5m +4 एंड यहाँ पे मुझे मिला है 2 इंटू m-1 लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, पहला केस तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से? क्योंकि ये वाला जो 2 है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लिख रहे हैं -5m + 4 डिवाइडेड बाय m-1 शुड बी लेस देन 0।
अच्छा, दूसरी केस क्या करना है स्टूडेंट, वेविकॉम मेथड अप्लाई करना है। तो आपको लीनियर फैक्टर में यहाँ पे m के टर्म्स में है तो m का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो मुझे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, -1 इंटू -5m+4 डिवाइडेड बाय m-1। ये आपका इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए यही क्वेश्चन लास्ट करेंगे, लेकिन इसको सोल्व करना है अभी। प्लीज मुझे बताइए, अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 5m-4 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। वेविकॉम मेथड अभी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 5m-4 और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, m-1। ओके, m-1 एंड ये आपका क्या था, ग्रेटर देन 0 था। एक सेकेंड, हाँ ग्रेटर देन 0 था। स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल एक तो पता चला 5m-4 इक्वल टू 0, मतलब m की वैल्यू आपका कितना हो गया, 4/5। ठीक है स्टूडेंट, 4/5 एंड यहाँ से बात किया जाए तो 1, क्योंकि ये 1 आपका ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे होलो सर्कल। ठीक है, वैसे ही न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये वाली बात भी होलो सर्कल। ठीक है, तो ये जो दोनों फैक्टर है उनका पावर क्या है स्टूडेंट, 1 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है स्टूडेंट, 1 ही बड़ा है, सब लोग एग्री करेंगे। Yes, ma'am. यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, प्लस साइन। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली मिला क्या हमें, यहाँ से मिला m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्या लिखूं स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, -infinity, 4/5 and union 1, infinity. वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। अभी क्या करना है स्टूडेंट, जो 3 केस से हमें m की वैल्यू मिली है, तीनों का इंटरसेक्शन अभी लेना है। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन साथ में अभी लेना है। तो यहाँ पे जो अभी ये मिला, ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। एक तो ये हमें अभी पता चल गया, उसके बाद ओके सेकंड केस से क्या मिला था, फर्स्ट केस में तो m बिलोंग्स टू रियल नंबर मिला था, सेकंड केस में हमें ये मिला था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, वी हैव टू टेक intersection of all three cases। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तो हमने बनाया हुआ ही है यहाँ पे, और एक सबके रियल नंबर के लिए 2 था, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको। यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, ये वाला रीजन था, और यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता था ये वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 3 से आया था, एंड केस नंबर 1 से सारे रियल नंबर के लिए 2 आया था, एंड केस नंबर 2 से बात कर रहे हैं m बिलोंग्स टू -∞, हाफ। ठीक है, तो हाफ यहाँ पे कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, कौन मुझे बताएगा, 4/5 एंड हाफ में कौन सा बड़ा है। देखो 4/5 की बात की जाए स्टूडेंट, अगर डेसिमल में मैं लिखना चाहूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.8। ठीक है, 0.8 हो जाएगा, एंड 1/2 आपको पता है 0.5। 5. हाँ, तो बेसिकली हाफ इधर आएगा ना, यहाँ पे कहीं पे हाफ है आपका। ठीक है, एंड इधर और क्या था एक बार चेक कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट स्टूडेंट ये वाला कर लेते हैं, फिर ओपन इंटरवल 1, आपका आएगा। यहाँ पे कहीं पे 1 दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला पार्ट हमें पहले भी मिला था, एंड अभी ये वाले केस में हमें ये वाला क्वेश्चन मिला था, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं थी, ये वाली भी इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये वाला। तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा इंटरसेक्शन पार्ट बताइए। एक तो रियल नंबर वाला तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आने वाला है, तो ये जो तीनों केस का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करके मुझे बताइए। एनीवन, नहीं तो मैं बताने ही वाली, प्लीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि जो तीनों केस का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, एक तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, देखो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट केस में भी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है, और इधर की बात की जाए स्टूडेंट देख लीजिए ये वाला रीजन, समझ में आ रहा है एवरीवन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो यहाँ पे मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, मेरे पास भी है यहाँ पे आंसर
तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या होगा एनीवन? तो यहाँ पे फाइनल आंसर की बात की जाए, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये हमने सही लिया ना एवरीवन? हाँ, वी हैव डन करेक्टली। तो ये हमें बात करी है, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर होगा देख के भी बता सकते हो यहाँ पे। तो m बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कोमा हाफ ओपन इंटरवल। सब लोग एग्री करेंगे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस में एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 था, करेक्ट। ओके, इक्वल टू 0 नहीं था, ग्रेटर देन 0 ही आया था हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही है, ये हो गया। और इधर का अगर लिखिए यूनियन ओपन इंटरवल 1 इनफिनिटी, हमारा आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा सबको। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, जो पोर्शन बाकी है वो कल हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ स्टूडेंट। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे।